नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विशाज में। आपके अपने चैनल विशाज में आशा करती हूँ आप सभी चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो काफ़ी लेट आया, उसकी वजह भी मैं वीडियो में आगे बताऊँगी। तो ये है, जैसे कि आपने देखा जन्माष्टमी व्लॉग, तो जन्माष्टमी की शुरुआत लला के स्नान के साथ। तो यहाँ पर लला और प्रभु जी का हो रहा है पंचामृत स्नान, और स्नान के बाद लला हो जाएंगे सुंदर से तैयार। और इसी के साथ लला के झूले का अरेंजमेंट भी किया, क्योंकि 3-4 दिन से काफ़ी भटक रहे थे। जैसे झूला हमें चाहिए था वैसा कोई बना के नहीं दे रहा था इतना इमीडिएट। सो मैंने प्लान किया, जैसे कि मैं हमेशा एक बैकअप प्लान रखती हूँ कि वैसा झूला ना बन पाया तो मैंने सीलिंग में फास्टनर कसवाए, जो कि इन भैया ने कसे और हस्बैंड जी ने इनकी हेल्प की, क्योंकि ओबियसली सी बात है लेडर को थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है वरना वो मूव करती है। सो यहाँ पर मैं इन सबको जल्दी जल्दी से रेडी कर देती हूँ। और जो झूले का जो पाटा था वो हमारे साथ में ही एक भैया हैं, वो भी कहते हैं ना भगवान को जब खुद करवाना होता है तो सभी हमारे पास भगवान के रूप में हमारी मदद करने आ जाते हैं। तो मैंने कानून नानू को ही कह रखा था कि अगर कुछ नहीं हो पाए तो भैया आपको देखना है, अगर आपको झूलना है तो आपको अरेंजमेंट कराना पड़ेगा। सो वो भैया भी भाई भगवान का रूप बन के आए, क्योंकि जिसने हेल्प की उसे भूलना नहीं चाहिए। सो वो इनका पाटा लेकर के आए, बाकी चीज़ें तो मैंने कर ली थी। और अब इसके बाद जो है नाइट का ड्रेस नहीं बना हुआ था, सो मैंने ये सब प्रोग्राम के बाद इनको बैठा कर वो लगा कर अच्छे से फिर मैंने नाइट का ड्रेस बनाया। नाइट में 11:15 बजे तक ड्रेस और झूले के जो भी कपड़े से बनाना था वो सब बनाया मैंने। क्योंकि यहाँ पर मैं जन्माष्टमी शॉपिंग व्लॉग नहीं दे पाई, तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें जो भी पहनाऊँगी हो सकेगा तो दिखा के ही पहनाऊँगी, ताकि आपको पता रहे शॉपिंग में क्या क्या शॉपिंग हुई। वैसे तो सारी शॉपिंग नई ही थी। तो ये मल्टी कलर का ड्रेस का कपड़ा मैंने शॉपिंग व्लॉग में दिखाया था, जो कपड़े का शॉपिंग व्लॉग मैंने दिखाया था। और ये एक पतला सा जो लेस, क्योंकि ड्रेस पे ऑलरेडी इतना वर्क था तो ज़्यादा हैवी लेस अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर एक ब्रॉच नेकलेस है, ये बड़ा ही सुंदर सा क्रीम कलर में, और इसमें मीनाकारी का ब्रॉच लगा हुआ है, बड़ा ही सुंदर। तो ये मैं लेकर के आई थी। और प्राइस मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि हर चीज़ के प्राइस हर जगह अलग होते हैं। ऑनलाइन खरीदेंगे, शॉप पे खरीदेंगे, आपके एरिया में अलग प्राइस है, मेरे एरिया में अलग प्राइस है। आपके एरिया में इससे घट के भी मिल सकता है और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इसलिए प्राइस बताना इसलिए सही नहीं है, वरना आप भी लड़ोगे कि दीदी ने ये प्राइस बताया था इसमें नहीं आया। तो यहाँ पर हो गया हमारी सीलिंग में होल। इसके लिए हस्बैंड ने कहा था कि तुम छत ख़राब करवा दोगी ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में उन्हें ये चीज़ अच्छी लगी, कह रहे थे कि काफ़ी सुंदर लग रहा था बाद में, कि हम झूले को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं और भी चीज़ों के लिए काम में आ जाएंगे ये फास्टनर। तो यहाँ पर लल्ला के श्रृंगार है, इतने सिंपल में इतना अद्भुत श्रृंगार कि शाम में भी है ना श्रृंगार चेंज करने का मन नहीं कर रहा था। तो ये इनका सेटअप है पूरा, जहाँ पर बैठते हैं लल्ला। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था सेटअप में, जो इनके सामने रहता है हमेशा सेटअप, अब इस साइड पर कर दिया मैंने। तो ये सभी लल्ला के श्रृंगार दर्शन। और सुबह के उसके बाद में रात में किया गया जन्म लल्ला का, सुबह के पूरे दिनचर्या का तो वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं पूरे दिन ड्रेस ही बना रही थी। तो यहाँ पर रात में हो गया है लल्ला का जन्म। और खीरे के कोने को अलग करने का मतलब है कि माँ के पेट से बच्चे का गर्भनाल अलग हो गया है और बच्चे का जन्म हो गया। हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर अब हमारे कन्नू, नन्नू, माधवन, अनंत, हमारे प्रभु जी, बलराम जी सब स्नान करेंगे, श्रृंगार करेंगे और फिर झूले में विराजमान होंगे। तो इसके साथ जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर शंखनाद के साथ हुआ लल्ला का जन्म। और ये जन्म उत्सव के लिए सबसे पहले तो जन्म करने के बाद लल्ला का थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने इस पृथ्वी पर हमारे लिए इस रूप में जन्म लिया, इस रूप में वो प्रकट हुए और हमें लड्डू गोपाल के रूप में भी सेवा का मौका दिया। तो ये थैंक्स उनको करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो हमें हर मोमेंट पे भगवान को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जो भी हो रहा है अच्छा और बुरा सब भगवान के लिए हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो कभी ये ना माने कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसके लिए भी भगवान को थैंक्स कर दें। भगवान भी यही कहेंगे कि भाई ये तो कितना अच्छा पर्सन है जो कि हर चीज़ के लिए मुझे ही थैंक्स कर रहा है, क्योंकि भाई हमसे ज़्यादा भगवान जानते हैं हमारा अच्छा और बुरा। हमें लगता है कई बार और हम टूट भी जाते हैं कि हमारे साथ बुरा होता है, ओबियसली सी बात है, हम इंसान हैं। लेकिन भगवान को ही पता है कि वो बुरा क्यों हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ से बचाव के लिए वो बुरा हमारे साथ हुआ है ना। तो
उसके लिए भी हमें भगवान को थैंक्स ही कर देना चाहिए। तो यहाँ अगेन लल्ला का पंचामिष्ठान पूरे दिन में तो शोनो भी तैयार नहीं हो पाई। शोनो को भी रात के 9 साढ़े 9 बजे मैंने एक बार बीच में उठ के सिलाई से अपना इसको रेडी किया बेचारी को, क्योंकि सुबह तैयार करना इसलिए भी सही नहीं था क्योंकि है ना ये वैसे ही शाम तक भूत बन जाती। तो यहाँ पर ये एक पिंक कलर का ड्रेस था जो मैंने कपड़ा दिखाया था, इसलिए सी बात है शॉपिंग ब्लॉग में मैंने कपड़े दिखा दिए थे, बस ज्वेलरी शॉपिंग ब्लॉग मैं नहीं बना पाई। इस बार लल्ला के छवर भी मिले मुझे और भजन मंडली मैंने आपको दिखाई दी थी, है ना। और वीडियो लेट हुआ उसका पर्पज़ ये था कि जो है ये वीडियो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में था और मैंने उन्हीं के फ़ोन में ही एडिट कर दिया था। और जैसे ही एक्सपोर्ट होता है वीडियो सेव होने के बाद, जो लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं उन्हें पता होगा एक्सपोर्ट होता है वीडियो, सो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया और मुझे लगा एक्सपोर्ट हो चुका है। और जिस एडिटिंग ऐप में मैंने एडिट किया था वो वहाँ से ऑफ हो गई, यानी कि होता है कई ऐप में ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और ऑफ हो गया और सारा मेरा जो भी एडिट किया व्लॉग था पूरा का पूरा वो हो गया ख़राब। और उसके बाद चलने लगा मेरे घर में काम, तो उसके चलते मैं व्लॉग टाइम से जो है अपलोड नहीं कर पाई। अब आप आगे आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे कि उसकी वजह क्या थी, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम फैल गया था। तो ये एक सुंदर से नेकलेस और बैंगल्स ये मैं लल्ला के लिए लेकर के आई थी और इयररिंग्स बहुत ही सुंदर हैं। इस बार मैं नॉर्मली टॉप्स नहीं लेके आई, मैं नोज़ रिंग जो होती है, नोज़ रिंग कह रही हूँ, नोज़ पिन जो होती है ना वो लेकर के आई थी लल्ला के लिए जरकन की। बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी चमक रही थी जैसे लग रहा था मैंने गोल्ड के ही पहना दी हूँ, है ना। बहुत ही सुंदर लग रहे थे लल्ला, मैं आपको क्या ही बोलूँ। सामने से दर्शन मैंने किए हैं, मुझे ही पता है कि कैमरा भी वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पा रहा जो मैंने आंखों से देखा, है ना। और यहाँ पर लल्ला के लिए मैंने यहाँ पर बनाया एक पटका, जो कि अगर ये नॉर्मली भी चाहे तो घेरे के साथ पटका पहन सकें और वैसे पटके का मैं ऐसे टॉप बना सकूँ। तो अभी तो मैं पटके का टॉप बना के पहना रही हूँ, ये थोड़ा सा जल्दी का था। मैं चाहती तो इसको कट करके 2 पार्ट करके टॉप भी बना सकती थी, जो लोग बनाते हैं उन्हें पता है। और ड्रेस की वीडियोस अगर आप बोलते हैं कि नहीं है सो मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आप देखेंगे चैनल पे तो मिल जाएंगे। जल्द ही मैं कोशिश करूँगी कि बाकी ड्रेस के वीडियोस भी लेकर के आऊँ। काम के चलते नहीं हो पाता क्योंकि अकेला पर्सन क्या क्या करे, घर संभाले, बच्चा संभाले, बाहर संभाले, क्या क्या संभाले, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ आपके लिए सुंदर सुंदर अच्छे से व्लॉग लेके आऊँ, जो अच्छे हों, सुंदर हों, उसमें चीज़ें आपके काम आएँ। तो यहाँ पर सारे लल्ला सुंदर से तैयार हो गए हैं, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कितने सुंदर लगेंगे। और अनंत का तो जुगाड़ हो गया कुछ ना कुछ। ज्वेलरी भी इस बार मतलब उतना नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। शॉप पर गए थे तो वही रिपीटेड चीज़ थी और रिपीटेड चीज़ लेके आकर कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैं सोचती कुछ अलग। और यहाँ पर हस्बैंड जी ने पहले ही वीडियो बना लिया हमारे माधवन का, जब मैं श्रृंगार कर रही थी उससे पहले ही। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं आरती श्रृंगार के बाद। तो लल्ला की यहाँ पर हो रही है श्रृंगार आरती, आप इसे मंगला भी कह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके थे। सो शुन्नू चवर ढुरा रही है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती। और मैंने भी रात में अगेन, वैसे तो मैं नहाती ही हूँ, बाकी पूरे दिन मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, ऐसे ही ट्राउज़र टी शर्ट में थी। रात में ही मैं 11:30 बजे नहाने गई। मैंने खीर भी चढ़ाया, पहले तो हाथ मुँह धो करके, है ना, खीर चढ़ा करके फिर मैं नहाने चली गई। इतने मैं नहा कर आई और बाकी की तैयारियाँ करी तो खीर बन गई। फिर जल्दी बाबू के लिए 21 भोग का इंतज़ाम किया, बनाया जल्दी और फिर लल्ला को भोग लगाया। मुझे सुबह सोने में समथिंग 5 साढ़े 5 बज गए थे काम करते करते। सो पता नहीं भाई सबको, अगर आपको भी इतना टाइम लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता क्योंकि देखो सबके रीति रिवाज, सबके काम घर में अलग अलग होती हैं, जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर मेरी बिंदी भी छूट गई पसीने की वजह से और अजीब सा माथा लग रहा है मेरा कसम से। मुझे तो इतना अजीब सा लगा जब मैंने वीडियो देखा बाद में, बट क्या कर सकते हैं भाई, पसीना इतना आ रहा था, इतनी गर्मी आ रही थी, चेहरा मेरा बिल्कुल उतर गया था काम कर करके, क्योंकि फेस्टिवल्स पे ना बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाता है। नॉर्मल डेज़ में इतना काम होता है और फेस्टिवल्स पे तो पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा ही काम हो जाता है ना। तो जल्दी स्नान करवा करके लल्ला को रेडी किया है मैंने, और रेडी करने में समथिंग मुझे 1.5 घंटा लग गया, जन्म से लेकर के रेडी करने में सबको, क्योंकि प्रभु जी वगैरह सबको ही रेडी किया था। तो ये था आरती तक का। और यहाँ पर लल्ला का जो झूला है देख लो, सिंपल एक फट्टा जैसा आया था। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे झूले का जुगाड़ क्या है, तो सिंपल एक फट्टा जैसा आया था, उस पर मैंने रस्सियाँ बांधी हैं और पीछे का बैकअप बनाया है, बैकअप कह रही हूँ, बैक बनाया है। और बैकअप मेरे माइंड से है ना, मतलब टंग ट्विस्ट हो जाती है मेरी कई बार। सो एक ये कपड़ा था, मैं शुन्नू के ड्रेस के लिए लेके आई थी कि मैं स्कूल में इसको मेरा भाई बना के भेजूँगी। सो स्कूल में तो ऐसा कुछ फंक्शन हुआ नहीं, बट हम पहले से तैयारी रखते हैं, क्योंकि कई बार है ना ऐसा एकदम से हो जाता है तो बड़ी परेशानी आ जाती है कि एकदम से कहाँ मार्केट जाया जाए और क्या लाया जाए, कुछ समझ नहीं आता।
तो मैंने झूला कुछ ऐसे जुगाड़ से बनाया, आप देख सकते हैं, जैसा भी आप सभी के सामने है, और थोड़ा सा फ्लावर से सजा दिया, फॉल्स फ्लावर्स जो आते हैं। तो यहाँ पर लल्ला के लिए चॉकलेट केक, इस बार चॉकलेट मटकी, और शुन्नू करा रही है कन्नू और अनंत के साइड से केक कट, और नन्नू का कराऊंगी मैं, क्योंकि शुन्नू इस साइड आएगी तो सारा कबाड़ कर देगी, कुछ ना कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो सिंपल सा केक के साथ मैंने ज़्यादा ऐसे छेड़छाड़ नहीं की, और यहाँ केक कट हो गया है। और हमारे लल्ला के जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को, और हमारे ही क्यों, सभी के हैं लल्ला, तो सभी को लल्ला के जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ। वीडियो में लेट हो गया, मैं बहुत ही मतलब अजीब सा फील कर रही हूँ कि क्या ही बोलूँ आप सबको, लेकिन क्या करें, आप सभी मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। तो यहाँ पर ये लल्ला को लगा था 21 भोग। तो लल्ला के भोग लगाने के बाद फिर हम लोगों ने भी खा लिया खाना, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, इनके व्रत के बाद खुल जाते हैं। कई लोग दूसरे दिन सुबह तक व्रत रखते हैं, तो सबका अलग अलग नियम होता है। इस बार मैंने तबीयत ख़राब होने की वजह से व्रत भी नहीं रखा, मैं क्या ही करूं क्योंकि है ना, बड़ी परेशानी हो रही थी कि बैठने पर भी उठने पर भी ऐसा चक्कर जैसा फील हो रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम इतना भूखा रहोगी, वैसे तो ज़्यादा खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी एटलीस्ट व्रत नहीं होता तो कुछ तो खा पाते हैं। तो सेकेंड डे ये होती है हमारे यहाँ गुगा नवमी की जोत। तो मैं अभी आपको जो है इसी व्लॉग में छठी से एक दिन पहले तक का सारे श्रृंगार और सारी चीज़ें बताऊंगी, और उसके बाद आएगा आपके लिए छठी का व्लॉग। तो यहाँ पर हमारे यहाँ बनते हैं पुए गुगा नवमी पर, और ये गुगा नवमी का और बधाई उत्सव का लल्ला का श्रृंगार सुंदर सी कॉटन की ड्रेस के साथ, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा ड्रेस लग रहा था ये। और हमने मनाया लल्ला का बधाई उत्सव, चींटी उत्सव। और सब लोग पूछते हैं चींटी उत्सव क्या होता है, तो जन्म के बाद जब बच्चा पहली बार पॉटी करता है तो उसे चींटी उत्सव मनाया जाता है। तो वहाँ पर मथुरा वृंदावन में छींची बटती है लल्ला की, दही में थोड़ी सी हल्दी मिला करके लल्ला की छींची बनाई जाती है ना, तो उससे छींची उत्सव मनाया जाता है। बधाई उत्सव में देखो बच्चे जो भी चीज़ वगैरह खाते हैं, टॉफ़ी गोली है ना, कोल्ड ड्रिंक और जो भी मतलब खाते हैं, यहाँ पर छींची दर्शन, आपके पुए बनाए थे तो लल्ला को भी भोग लगे, और इसलिए ऐसी बात है राधा रानी को भी भोग लगे। हमारी सखियाँ बैठी हुई हैं सेवा के लिए। और यहाँ पर हम मटकी फोड़ लीला हमने की लल्ला की, तो लल्ला के सामने मटकी बांध करके नन्नू के हाथ से 7 बार इसको बंसुरी से हमने टच कराया। फोड़ी इसलिए नहीं क्योंकि सारा यहाँ पर फैल जाता दही, तो हमने बस ऐसे नेक के तौर पर 7 बार ऐसे बंसी से टक किया उसको, और उसके बाद में हमने प्रसाद स्वरूप ये खाया जो दही है इसका। और ये है लल्ला के तीसरे दिन के दर्शन। दूसरे दिन के तो बधाई उत्सव के आपने कर लिए, ये तीसरे दिन के श्रृंगार दर्शन है, बड़े ही सुंदर लग रहे थे। ये उत्सव बहुत ही अलग होता है ना। हर बार तो मैं बिल्कुल नई ड्रेसेस बनाती थी छठी तक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लल्ला के पास ड्रेसेस इतने हो गए हैं कि रखने की जगह थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पूरी अलमीरा लल्ला के ड्रेसेस से भरी हुई है। सो मैंने इस बार नहीं बनाया, मुझे इस चीज़ पर घर में डांट भी पड़ जाती है कि बनाने की दिक्कत नहीं है लेकिन रखोगी कहाँ। तो मेरे एक भाई ने भी कहा कि दीदी इतने सुंदर सुंदर ड्रेस हैं तो उन्हीं में से कोई पहना दिया करो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बार बार हर चीज़ पे छोटी बड़ी चीज़ पे आप पहनाओगे नई ड्रेस। तो कोई ज़्यादा ही मेन तो आ रहा है तो आप तभी न्यू ड्रेस पहना दीजिए। तो ये था मेरा जन्माष्टमी व्लॉग, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक चिपकाना, कमेंट जरूर करें।